प्यार भरी सबको जैमसी की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबके चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई। हालेलुया। तो हम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के हम अपनी जुबान से उसकी महिमा के लिए कुछ भी बोल नहीं सकते। जो उसका बड़ा अनुग्रह हमारे जीवनों पर है कि हम उसकी महिमा के लिए आज जहां बैठे हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं अपनी बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इस गवाही में जो आप अपनी गवाही लोगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि खुदावंद के पास जाना, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना, प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में और रोजे में जब हम जाते हैं, इन सब तीन चीज़ों में खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को, आत्मिक रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं, तो फिर कोई देर नहीं लगती हमारी गवाही बनने में। हालेलुया। तो मैंने कल ये चीज़ सीखी है, जब कल जेस्टरडे नाइट खुदावंद ने मेरे साथ मिराकल किया, तो इस चीज़ को मैंने जाना कि हमारे हाथ में है अपनी गवाही को लेना। हालेलुया। तो आप मेरी गवाही में से सीखोगे आज कि कैसे खुदावंद हमारे जीवन में रेडी रहते हैं हमें गवाही देने के लिए। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है, गवाहों का बड़ा बादल तुम्हें घेरे है। हालेलुया। खुदावंद हमारे लिए करबरी क्रूस पर क्यों चढ़े? क्यों उन्होंने अपनी स्व इच्छा के अनुसार क्रूस की मौत को जो है अपनाया? इसलिए कि हम मिराकल को देख सके, हम अपने जीवन में बड़ी गवाही को देख सके। हालेलुया। क्योंकि जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होता बल्कि बचाया जाता है और एक बड़े मिराकल के साथ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा होता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मेरी टेस्ट मनी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे बनती है टेस्ट मनी। जो लोग कहते हैं खुदावंद हमारी गवाही बना, खुदावंद हमारी गवाही बना, इसके लिए खुदावंद ने आपको कुछ नहीं करना। इसके लिए आपको वो फेथ और वो खुदा की आवाज को सुनकर कैसे गवाही को लेना है, डिपेंड आप पे है। जस्ट आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने खुद देखा। तो कल रात क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी और मेरे अंदर से आवाज आई कि प्रार्थना कर। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समा होता है कि जब हम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम या फिर आफ्टरनून। ठीक है, ये तीनों टाइम हमने जो फिक्स किया हुआ है समा परमेश्वर के साथ, हम तब प्रार्थना करते हैं। और जो गवाही वाली प्रार्थना है, वो जब हमारे अंदर से आवाज पाक रूह की आती है, अगर हम उसकी आवाज सुनकर प्रार्थना में बैठ जाएं, वो एक बड़ी गवाही को पैदा करती है। हालेलुया। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको पवित्र आत्मा अंदर नहीं कहता कि उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको खुदा का आत्मा कहता नहीं है उठ प्रार्थना कर? लेकिन जो तो उसकी आवाज को सुन लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस वक्त जब खुदा का आत्मा कह रहा होता है कि प्रार्थना कर उठ के, तो वो एक बड़ी गवाही को देने के लिए कह रहा होता है। हालेलुया। तो जो लोग उस आवाज को दबा लेते हैं, तो वो क्या है, अपनी टेस्ट मनी को डिले कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं हमेशा जो भी प्रीच करती हूँ उसमें कहती हूँ कि खुदावंद की आवाज को जरूर सुना करा करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज को सुना करो और जब पाक रूह आपके अंदर से कुछ कहता है उसको पूरा करो। उस आवाज को दबाओ मत, क्योंकि पवित्र आत्मा सबको कहता है प्रार्थना कर। हो सकता है आप ऐसे ही बैठे और आपको खुदावंद का आत्मा कहे उठ प्रार्थना कर, और आप इस आवाज को दबाते रहो, नहीं चार बातें और कर लूं,
इधर उधर की बातें और कर लूँ, फिर रात को ही करूँगी प्रार्थना। तो आपने क्या किया, पवित्र आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी गवाही को डिले कर दिया। क्योंकि जब खुदा का आत्मा एक आप हम अपनी इच्छा से बैठते हैं प्रार्थना के लिए, और एक खुदावंद की आत्मा हमें मजबूर करती है कि बैठो प्रार्थना में, क्योंकि उसने हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करना होता है, जैसे रात मेरे जीवन में किया। तो जब मैंने पाखरू की आवाज़ को सुना और मैं प्रार्थना करने बैठी, तो मैं थैंक्स गिवन कर रही थी और पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे 1 हफ्ते से स्टमक में यहाँ निचली साइड में पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं ऐसे ही इसको इग्नोर कर रही थी। मेडिसिन भी खा रही थी, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी और प्रार्थना भी कर रही थी कि खुदावंद तू मुझे इस पेन से छुटकारा दिला। हालेलुया। तो रात क्या हुआ, जब खुदा की आत्मा ने कहा कि अपने दाहिने हाथ को अपने स्टमक के ऊपर रख और कमांड कर अपने लफ्जों से। हालेलुया। तो जब पाकरू ने वो लफ्ज मुझे दिए, जब पाकरू ने वो लफ्ज दिए, मैंने अपने स्टमक के ऊपर राइट हैंड को रखा और कमांड किया उसी लफ्जों से जो पवित्र आत्मा के थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिलीव करना कि मैंने उसी वक्त उसी घड़ी शिफा पाई और मैं आत्मा से इतना भर गई, आत्मा ने मुझे इतना टच किया, मुझे चंगियाई ही नहीं मिली, मुझे एक बड़ा खुदावंद का गिफ्ट मिल गया। हालेलुया। मैंने अपने सामने बड़ी आग के घेरे को देखा तब। ये होता है पाक रूह का काम। जब आपको मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी अगर आप ऑफिस में भी हो, अगर आप काम पे भी हो, अगर खुदा की आत्मा अंदर कह रही है कि उठ प्रार्थना करने लग जा, तो मत इधर उधर देखो, तुरंत प्रार्थना में बैठ जाओ, क्योंकि एक बड़ी गवाही फिर आपकी रेडी होनी होती है। जब आप उस आवाज को दबा देते हो तो आप अपनी गवाही को कभी नहीं ले पाते फिर। हालेलुया। तो जब मैंने खुदावंद की आवाज को सुना, प्रार्थना में बैठी, मैंने हीलिंग ही नहीं उसी घड़ी पाई, परमेश्वर ने फिर से प्रमाण दिया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। एकदम से मेरी पेन गॉन हो गई, काफी तेज पेन थी और मुझे नहीं पता चला कि वो पेन कहाँ चली गई। और सेकंड जो मुझे आग का बपतिस्मा मिला रात, मैं हैरान हो गई, और जो खुदा ने मेरे साथ टॉक की उसको सुन के मैं हैरान हो गई। हालेलुया। ये होता है पाक रूह का काम, क्योंकि वो चाहता है कि अभी खुदाबंद इसके जीवन में काम करने वाला है, मैं इसको बताऊं, क्योंकि वो मददगार है हमारा। खुदाबंद ने क्यों कहा कि अगर आपके पास पाक रूह नहीं है तो आप अनाथ हो, इसलिए क्योंकि एक पाक रूह ही है जो हमारी सच्ची मदद करता है। हालेलुया। वो हमारी हेल्प करता है, वो हमें बताता है हमें कब कैसे क्या करना है। हालेलुया। अगर आप पाक रूह की आवाज को सुनने वाले हैं और उसकी आवाज को सुन के वो कार्य करने वाले हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आशीष और ब्लेसिंग और चंगाई लेने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हालेलुया। तो कल मैंने अपनी चंगाई को ही नहीं लिया, खुदा खुदा के साथ बात की, जो खुदा ने मुझे भेद दिए बड़े, और मुझे आग से बैप्टिज्म किया खुदा ने। मैं बता नहीं सकती कि मैं प्रार्थना में इतना उछलने लग गई कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मुझे इतना आत्मा ने टच किया, इतना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो खुदा की आत्मा का टच कैसा था। हालेलुया। और फिर खुदा ने मुझे कहा कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया कि तू बीमारों के लिए प्रार्थना कर, तो तू इस बात को जान ले कि जब तू प्रार्थना करेगी तो बीमार चंगे होंगे। इस गिफ्ट को दबा के मत रख। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार है या फिर किसी समस्या में है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। लेकिन खुदा ने कल मेरे से बात की, जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिए इसलिए दिए हैं कि उनको तू यूज़ कर। हालेलुया। तो रात जो मेरे साथ अकाउंटर हुआ परमेश्वर का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको लफ्ज़ों में, और जो मेरी एक बड़ी गवाही बनी, और जो खुदाबंद ने मेरे से एक बात की कि ये जो बंधन ही नहीं तेरे जीवन से मैंने तोड़ा, मैंने तेरे वो वे खोल दिए जो मैं तेरे जीवन में देखना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें देना चाहता था, आशीष बरकत। हालेलुया। सो वेरी सून मैं एक बड़ी गवाही के साथ और खड़ी होने जा रही हूँ। मैं आपको जल्द बताऊंगी कि खुदा बंद
कैसे हमारे जीवन में काम करता है। उसने मुझे रात आग का बैप्टिज़्म दिया और मैंने बड़ी आग के घेरे को अपने आस-पास देखा और मैं ऐसे आत्मा से भरी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल थी। इतना आत्मा मुझे टच कर रहा था, बार-बार टच कर रहा था और खुदावंद मेरे से उसी आग के बीच में से बात कर रहे थे और मुझे अपने गिफ्टों से भर रहे थे। हालेलुया! सो मेरे प्रिय भाई-बहनों, रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको कि जब पवित्र आत्मा आप सबको कहे कि उठ प्रार्थना कर मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुरंत करने लग जाओ। हालेलुया! क्योंकि जब पाक रूह कहता है, वो इसलिए हमारी मदद करने को इसलिए रेडी हो जाता है कि उठ और प्रार्थना कर, क्योंकि वो चाहता है कि हम एक बड़ी गवाही को ले लें। हालेलुया! क्योंकि वो ही हमारा अगुआ है, वो ही हमारा सच्चा मददगार है। हालेलुया! ऐसी जब-जब मैंने पाक रूह की आवाज़ को सुन के प्रार्थना की, तब-तब मैंने अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को देखा। हालेलुया! एक बार ऐसे ही मैं लेटी हुई थी बेड पे, देखो खुदा की आत्मा कब काम आपको कह सकती है प्रार्थना के लिए, आपको भी नहीं पता। आप सोचेंगे कि मैं तो लेटा हूँ, ऐसे कैसे पवित्र आत्मा कह रही है कि मैं तो कोई प्रेयर में भी नहीं हूँ, कोई आत्मिक जीवन में भी ऐसे कोई सॉन्ग भी नहीं सुन रहा या फिर सरमन भी नहीं सुन रहा। तो मैं बेड पे लेटी हुई थी ऐसे ही और अपने बेटे से बात कर रही थी और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, "उठ और प्रार्थना कर।" तो एकदम से मैं झटका, मुझे लगा कि मतलब मैं तो आराम से लेटी उससे टॉक कर रही हूँ, ये मेरे अंदर से पाक रूह मुझे क्यों कह रहा है कि उठ और प्रार्थना कर और मुझे गैर ज़ुबान में प्रार्थना करने के लिए बोला। तो जब मैंने खुदा की आवाज़ को सुना, मैं क्विकली उठी, तभी एकदम से और गैर ज़ुबान में प्रार्थना करनी शुरू कर दी और मैं तब तक गैर ज़ुबान में प्रार्थना करती रही जब तक पवित्र आत्मा ने मुझे करने को कहा। हालेलुया! तो उसके बाद जो मुझे कॉल आया, मैंने एक बड़ी, बड़ी हीलिंग को अपने परिवार में देखा, बड़ी हीलिंग को। हालेलुया! तो खुदावंद का आत्मा ऐसा है मेरे प्रिय भाई-बहनों, ऐसे वो आपके जीवन में गवाही देता है, ऐसे वो काम करता है। तो आप इस गवाही में से सीखो और अपनी आशीष और बरकत को ले लो, अपनी बड़ी गवाही को ले लो मेरे प्रिय भाई-बहनों। हालेलुया! परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत के साथ संभाल के रखे, ये मेरी दुआ है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।